बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एहसन बायोवाला एंड डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं वो लेक्चर चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस लेक्चर नंबर 7, जो कि बारी बारी आपके जो वीडियोस में अपलोड हो चुका है, तो इसको ज़रूर देखा करें और वॉच ज़रूर पूरे का पूरा वॉच ज़रूर किया करें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दैट इज़ द बेसिकली आज का जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो उसमें हमारे पास आया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल। सबसे पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हम डेफिनेशन करते हैं कि एक्सक्रीशन है क्या। एक्सक्रीशन कहते हैं लॉस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो बॉडी से रिमूव होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं दैट वन इज़ अ एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन की एग्जांपल में आपकी बुक में कोड किया गया है कि वाटर जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के एनिमल है, और सॉल्ट जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। उसके अंदर जब हम जाके देखते हैं तो वहाँ पर बेसिकली जो है वो सॉल्ट एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट एक्सक्रीशन के अंदर। तो एक्सक्रीशन के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि डीएमिनेशंस, ठीक है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, दिस वन इज़ अ रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब आपने एक बात याद रखनी है कि अमाइनो ग्रुप से मुराद है कि नाइट्रोजन का रिमूव हो जाना, ताकि उसकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का जो रिमूव है ना वो अमोनिया नाइट्रोजन की फॉर्म में है। ठीक है। अब रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम अमाइनो एसिड, दैट इज़ बेसिकली अब एक अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप से मुराद है NH2 का रिमूव हो जाना, दैट इज़ डीएमिनेशन। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन डीएमिनेशन। तो डी का मतलब होता है रिमूवल। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में देखा हो ना डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डीकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ CO2। तो इस तरह के बहुत से टर्म्स के अंदर डी का वर्ड जहां भी आएगा ना, तो DE नॉट DE का वर्ड जहां पे आएगा रिमूवल के लिए यूज किया गया। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्सेस नाइट्रोजन किस फॉर्म में मौजूद होती है। एक्सेस नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, एंड नंबर थर्ड वन इज अ यूरिक एसिड। अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई सबसे मेन प्रोडक्ट कौन सी है, तो आपने सबसे पहले जो टिक करना है तो वो अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। ठीक है। ये आपके ज़हनों के अंदर फिक्स होना चाहिए कि भाई सबसे पहले अगर हमारे पास अमोनिया है, फिर यूरिया है, और फिर क्या है, यूरिक एसिड है। ठीक है। अब अगर हम लोअर क्वांटिटी में देखें तो लोअर क्वांटिटी के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं। अगर लोअर क्वांटिटी में क्रिटीन, फिर आ जाता है मसल, ये आपकी क्रिटानिन, मसल क्रिटानिन के अंदर मौजूद होता है, आपके जो मसल्स होते हैं उनके अंदर। और पीछे पढ़ के आए थे तो ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है वो एक ऐसा है जो कि हमने पढ़ा था कि टेरेस्ट्रियल से पहले जो मेरीन के अंदर, तो वो ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड फिशेस के अंदर है कि एनदर यूरिया का जो जगह पर एक केमिकल आ जाता है वो ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ताकि उसकी बॉडी को डेंजरस नुकसान ना हो सके। तो दिस वन इज़ अ ट्राईमिथाइल अमाइन। स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो यूज़ होते हैं जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हैं, दैट इज़ अ अमाइनो एसिड। ठीक है, नंबर वन। अमाइनो एसिड के अलावा यहाँ पर प्यूरीन्स आपने DNA के अंदर पढ़ा होगा, प्लस पायरामिडीन्स, तो आपने याद रखना है APP। ठीक है, APP, तो अमाइनो एसिड आ गया, प्यूरीन आ गया, पायरामिडीन, यहाँ पे आपने CCT AAP या APP। इसके अलावा ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ये तो आपने पहले पढ़ते आ रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इवन के हमारी जो स्वेटिंग होती है, ये स्वेटिंग जो है, इस स्वेटिंग के अंदर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव होते हैं। ठीक है। अब एलिवेटेड लेवल जो होता है, अगर इसका एलिवेटेड लेवल हमारे बॉडी के अंदर हो जाए तो वो क्या क्या कॉज करेगा। इट कैन कोमा, कन्वर्जन्स, ठीक है, और उसके अलावा बेटा डेथ भी हो सकती है। ठीक है, दैट अकर्स मे बी द डेथ ऑफ द पर्सन। अब बड़ी बात आती है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ द प्यूरीन एंड पायरामिडीन्स। प्यूरीन और पायरामिडीन्स के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है, वो तो आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपने अमोनिया, ठीक है, पढ़ा N, फिर आपने पढ़ा यूरिया, यूरिक एसिड, वो तो आपके सेम आ जाना है। तो मैं उसके पहले नाम लिख लूँ, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। उसके बाद अगर आपने याद रखना है वो मुश्किल नाम है एलेंटाइन, एलन
हम कहते हैं ना एलन, एलियन, एलेंटॉइन। एलेंटॉइन के बाद आता है ज़ैंथीन, दैट इज़ अ मच इम्पोर्टेंट एक्सीडरी प्रोडक्ट। हाइपोजेंथीन, ज़ैंथीन एंड हाइपोजेंथीन, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप तक आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस की है, उसके बाद हमने एग्जांपल देखी है। एग्जांपल में हमने कहा कि ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा है और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में कौन सा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं कमेंट्स, और इंशाल्लाह इसका जवाब भी आपको विद इन मिनट्स के अंदर, घंटों के अंदर नहीं, महीनों के अंदर नहीं, ये जल्दी आपको जवाब दिया जाएगा। उसके बाद ये बेसिकली इस चीज़ को डील कर रहे हैं यहाँ पर अब्दुल्ला किंग के नाम से, जो आपको ये सारे के सारी चीज़ें, क्योंकि ये बनाने का मेथड सारा वही करता है, और इसको वो देखिए कमेंट सेक्शन को, ठीक है। इसमें डीएमिनेशन है, रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, एलिवेटेड लेवल, कॉमा, कन्वर्जन, डेथ कर देता है, मेटाबॉलिज्म, ये आपने सीधी एज इट इज़। अगर आपसे पूछे एक्सेस नाइट्रोजन, आपने कहना अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अगर आपसे कहे लोअर क्वांटिटी के अंदर क्रिएटिन, क्रिएटिन ट्राइमेथाइलसाइड, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आपने अमाइनो एसिड प्यूरिन पायरिमिडीन, अमाइनो एसिड प्यूरिन पायरिमिडीन, अमाइनो एसिड प्यूरिन पायरिमिडीन, अमाइनो एसिड प्यूरिन पायरिमिडीन। आप ऐसे ऐसे करते जाएं तो आपको याद हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने, अब फॉर एग्जांपल जैसा कि फार्माकोलॉजी हम पढ़ते थे, तो फार्माकोलॉजी में ये होता था कि मेडिसिन जो भी याद करें ना, तो हमारे बड़े अच्छे एक टीचर थे, आपको वो गाइड करता हूँ, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, प्रोफेसर शहजाद साहब थे, डॉक्टर शहजाद। वो बोलते होते कहते थे कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी आपने याद करनी है सिट्रॉल का, तो कहते हैं सिट्रॉल का, सिट्रॉल का, सिट्रॉल का, वो अभी तक यानी हमारी माइंड से नहीं निकलता। तो जब किसी चीज़ को आप ऐसे रिमाइंडर करते हैं ना, लाइक सिट्रॉल का, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिफ्लॉक्सासिन, लिफ्लॉक्सासिन, आपको वो याद हो जाती है, ठीक है। अब ये तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टरी की डॉक्टरशिप के हवाले से बता रहा हूँ, लेकिन आपने इस हवाले से क्या क्या चीज़ें याद करनी है। अमाइनो एसिड प्यूरिन पायरिमिडीन, अमाइनो एसिड प्यूरिन पायरिमिडीन, अमाइनो एसिड प्यूरिन पायरिमिडीन, ऐसे। और उसके बाद लोअर क्वांटिटी के अंदर आपके पास क्रिएटिन, क्रिएटिनिन ट्राइमेथाइल ऑक्साइड, और एक्सेस के अंदर आपके पास अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के हवाले से, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर अमोनिया का स्ट्रक्चर, ये तो छोटे से 10वीं क्लास के या 10th जो होता है ना, 10th क्लास बच्चे बताता है NH3, लेकिन फिर भी बाज़ जो बच्चे होते हैं यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। अमोनिया, दैट इज़ अ शॉर्ट वन आंसर। अच्छा मेरा बेटा यूरिया, अब यूरिया को याद करने का जो मेथड है ना, ये देखें NH2, आप इसको सेकेंड 2 लिख लें, साथ में CO लिख दें, ये भी बन सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं NH2 NH2, तो आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। फार्मूलेशन के अंदर यूरिया जो है वो इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब बात आती है यूरिक एसिड, सबसे बच्चे घबराते हैं इसके ऊपर। अब मेरा जो तरीका होता है, मैं रफली कैसे याद करता होता हूँ, ठीक है। रफली से मुराद ये कि आपने सबसे ऊपर लगा दिया NH, एक आपने ऊपर, एक आपने उसके बिल्कुल नीचे NH, NH NH, 2 हो गए बॉन्ड। ये एक जो रिंग है 1 2 3 4 4 और ये 5 मिला के जो रिंग बनती है, और ये 6 की जो रिंग है। अब यहाँ पर N लग गया, यहाँ पर H, N और H। यहाँ पर आपने चुप करके लिख देना है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको बेसिक चीज़ समझ लगी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पे लिख दिया, एक कार्बन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर आपने बना देना है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऊपर नीचे NH, एक ऊपर एक नीचे, ये हो गया। बिल्कुल सीधी जो दरमियान में आएगा वहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। 3 आपको ये याद हो गए, और इस साइड के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी NH, यहाँ पर क्या आएगा NH। तो आपने 1 2 3 4 पे जाके देखना है, 2 और 4 पे NH आ गया। अब बाकी 2 पे क्या लगेगा, अब यहाँ पर हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है, और यहाँ भी कार्बन है, कार्बन लोकेटेड है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो एक फार्मूला बनेगा यूरिक एसिड का, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है।
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसको बड़े अच्छे तरीके से, इसको ज़रा हाईलाइट भी कर दीजिएगा इस पोर्शन को। यहाँ पर ये जो तीनों जो स्ट्रक्चर हैं, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, इन तीनों स्ट्रक्चर को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उससे अगला जो एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या है? सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अमोनोटैलिक, ठीक है, यहाँ पर यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। यहाँ पर आपने लिख देना है यूरियोटैलिक। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, विच कैन एक्सक्रीट अमोनिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब आप इसका लिखते हैं एक्सक्रीट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। और जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया और जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, उन एनिमल्स का नाम क्या है? वो अमोनोटैलिक आ जाएगा। दीज आर कॉल्ड अमोनोटैलिक, दीज आर कॉल्ड यूरियोटैलिक एंड दिस इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक। विच वन इज अ मोर डेंजरस फॉर्म ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? सो जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, ठीक है, और जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया या जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, तो यहाँ तक हमारे पास वो अमोनोटैलिक कहलाएंगे, वो यूरियोटैलिक कहलाएंगे, वो यूरिकोटैलिक कहलाएंगे। तो हमारे पास ये 3 बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कितने ml रिक्वायर्ड होता है अगर आपने रिमूव करना है? तो 500 ml ऑफ वाटर is required to remove 1 gram of nitrogen in the form of ammonia। 500 ml जो है पानी रिक्वायर है 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए। और यूरियो जो टैलिक है दैट इज़ अ 50 ml, 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए 1 ग्राम नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म में, क्योंकि तीनों के स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को रिमूव करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यूरिक एसिड 1 ml रिक्वायर्ड है अगर आपने 1 ग्राम जो है नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड जो है रिमूव करना है। तो ये अब आपको यहाँ समझ लगी हुई कौन सा डेंजरस होगा जिसमें ज़्यादा पानी रिक्वायर है। तो अमोनोटैलिक दैट इज़ अ मोर डेंजरस फॉर्म। डेंजरस यूरियोटैलिक भी है, ठीक है, लेकिन यूरियोटैलिक का मतलब क्या है कि यूरियोटैलिक जो है ये लेस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। और जो यूरिकोटैलिक है दैट इज़ मोर लेस टॉक्सिक, ये दोनों से भी कम है। मसलन मोर एंड मोर लेस लिख लें, लेस यानी इससे भी ज़्यादा यूरिया और अमोनिया दोनों से भी लेस टॉक्सिक फॉर्म आ जाती है। तो ये जो है दिस वन इज़ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी कर लेना है। ये MCQs बेस पूछा जाता होता है और ये भी जो है MCQs बेस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है? मेन हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देखे हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखे हैं, फिर हमने नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।